भाई 2026 में ना बेस वेरिएंट का ट्रेंड कंप्लीटली चेंज हो गया है, चाहे वो इंडियन प्लेयर्स की वजह से हो या फिर लोगों की प्रायोरिटी चेंज होने की वजह से हो। अब मैं आज की वीडियो में पता है क्यों ऐसी बातें कह रहा हूँ, रीजन बताता हूँ। भाई आज से 4-5 साल पहले बेस वेरिएंट लेते थे वो लोग जिनको पैसे सेव करने थे और जिनको फीचर से कोई लेना देना नहीं था। और आज की डेट में 2026 में इंडियन प्लेयर्स हों या फिर अगर आप इस तरीके के जर्मन प्लेयर्स की बात कर लो, सब कोई बेस वेरिएंट पे ज्यादा फोकस करता है और बेस वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाने की कोशिश की जाती है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं भाई टाइगून का कंफर्ट लाइन वाला वेरिएंट, और कंफर्ट लाइन वेरिएंट ना सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है इसके प्राइस और फीचर्स के हिसाब से। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्यों खरीदना चाहिए, फीचर्स कौन कौन से मिल रहे हैं, वर्थ इट है नहीं वर्थ इट है, वो सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप लेने की सोच रहे हो 11 से 12 लाख के अंदर कोई एसयूवी, तो एक बार ये जरूर से देख लेना फोक्सवैगन टाइगून का कंफर्ट लाइन वाला वेरिएंट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये कंफर्ट लाइन वाला वेरिएंट भी खरीदोगे ना तो चाबी जो है बिल्कुल सेम टॉप लाइन वाली आपको मिलेगी, कहने का मतलब टॉप वेरिएंट वाली मिलेगी। 3 बटन्स आपको ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक बूट अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो। फ्लिप की ऑप्शन दिया गया, पीछे की तरफ जो VW का लोगो है वो मिलता है। बट एक चीज जरूर से ध्यान रखो, अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीद रहे हो तो इसके अंदर आपको जो रुक सेंसर है या पुश बटन वाले फीचर्स हैं वो नहीं है, आपको चाबी लगा के इंजन को जो है चालू करना पड़ता है। तो ये चीज एक जो है इस बेस वेरिएंट के हिसाब से जो है हो जाने वाली है। अब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको जो इसका एक शोरूम प्राइस था वो थोड़ा सा बता दिया था, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये फोक्सवैगन टाइगून का कंफर्ट लाइन वाला वेरिएंट है, पेट्रोल मैनुअल के अंदर। प्राइसिंग की बात करूं तो एक शोरूम 11 लाख रुपए कॉस्ट करता है। ऑन रोड कीमत जाननी है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, और साथ ही में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। डेफिनेटली अगर आप खरीदना चाहते हो ये बेस वेरिएंट, कॉन्टैक्ट कर लेना। जो भी क्वेरी है आप उनसे जो है डायरेक्टली पूछ सकते हो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेल क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो एक बार आप फ्रंट लुक वगैरह चेकआउट कर लो भाई बेस वेरिएंट का, कहीं से भी आपको बेस वेरिएंट वाली पहले तो फील नहीं आएगी। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो भाई अगर आप हेडलाइट वगैरह देखोगे ना तो इसकी एकदम टॉप मॉडल वाली हेडलाइट आपको दे रखी है। ये बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पे ऑल वेदर जो लाइट्स वो भी दे रखी हैं। ऊपर की तरफ जो इंडिकेटर्स बाई फंक्शनल DRLs हैं वो भी ऑफर करी गई हैं। और सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप के अंदर आपको हाई बीम लो बीम दोनों चीजें यहाँ पे जो मिल जाती हैं। तो ये चीज बहुत बढ़िया हो जाने वाली है। अब जैसे आप नीचे की तरफ देखोगे तो एक चीज रियलाइज होगी कि भाई यहाँ पे फॉग लैंप नहीं है, बट कंपनी ने लाइट के अंदर ही ऑल वेदर लाइट्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही सही रहेगा। बाकी अगर आप बेस वेरिएंट भी खरीदते हो तो नीचे की तरफ जो ये क्रोम है ये एज एन स्टॉक ही रहेगा, एक सिंगल भी एसेसरीज फिलहाल इसके अंदर नहीं लगी हुई है। आगे मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ इस बेस वेरिएंट से जुड़ी हुई। आप पूरी वीडियो को एकांत में बैठ के देखना है, आपको A to Z पता चलेगा। बाकी अब इधर की तरफ आते हैं, अगर बाई चांस कभी गाड़ी खराब हो जाए, टो करना चाहो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे की तरफ जो स्किड प्लेट है वो भी आपको यहाँ पे जो है दी गई है। देन फ्रंट से तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और बोनट वगैरह की बात करूँ तो जो कट एंड क्रीजेज हैं वो बहुत ही सही दिख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा दूर से भी देखोगे तो आप यही चीज़ जो है इसके बारे में कहने वाले हो। अब आते हैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ। अगर आप इस साइड से गाड़ी को चेकआउट करते हो तो भाई क्या ही कमाल के दिखती है। मतलब अगर आप इस सेगमेंट में कदम रखोगे ना तो सबसे ज़्यादा जो स्पोर्टी कैरेक्टर दिखने वाली गाड़ी है ना एसयूवी सेगमेंट में, वो कहीं ना कहीं ये टाइगून जो है आपको लगेगी। बाकी अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर करना। बात करें इस बेस वेरिएंट के व्हील्स की तो भाई यहाँ पे आपको जो स्टॉक व्हील्स मिलते हैं वो स्टील व्हील और व्हील कवर के साथ में दिए गए हैं, जिसके अंदर 205 60 16 ये ऑप्शन जो है टायर साइज का रहने वाला है। आगे की तरफ बाय द वे सेफ्टी के अंदर जो डिस्क ब्रेक हैं वो ऑफर करे गए हैं। और अगर आप रियर में आते हो तो रियर के अंदर अगर आप बात करोगे तो रियर में जो डिस्क ब्रेक है उसको ऑप्शन नहीं दिया गया। रियर में जो ड्रम ब्रेक्स हैं वही आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बोल रहा था वो क्या थी। अब देखो, अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हो और आपको ये है कि भाई नहीं मुझे तो टॉप मॉडल ही चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो, आप 90,000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो अलॉय हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप जैसे इंटीरियर पे चलोगे तो बड़ा वाला जो इंफोटेनमेंट है विद कैमरे के साथ वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो 90,000 खर्च करने के बाद बाहर से आपका बिल्कुल टॉप मॉडल जो है दिखेगा, वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। देन और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो व्हील आर्चेस हैं, बॉडी क्लैडिंग है, वो सारी मैट ब्लैक के अंदर जो है दी गई हैं। उसमें कैसी भी चेंजेस वगैरह आपको नजर नहीं आएंगे बेस और टॉप के बीच में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 189 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दिया गया है। और मैं ऑनेस्टली आपसे शेयर करूंगा, आपको थोड़ा सा अलग से जानकारी चाहिए तो जो स्कोडा की कुशाक आती है और जो ये VW की टाइगून है, इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ अगर आप प्लेटफॉर्म, इंजन, ये सारी चीज़ों की बात करते हो, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ VW ग्रुप के अंदर आती हैं। तो वो चीज़ें देन अब आगे बात करें तो भाई देखो, इस बेस वेरिएंट के जो मिरर्स हैं वो बॉडी कलर्ड हैं। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, बट अगर आप ऑटो फोल्ड वगैरह चाहते हो तो एक बार जब मैं अंदर चलूंगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा।
देन सिंगल टोन वाला वेरिएंट है, पिलर रूफ वगैरह सब कुछ बॉडी कलर के अंदर आपको जो है दी जाएगी। और जो डोर हैंडल्स हैं वो भी सेम बॉडी कलर के अंदर आपको दिए गए हैं, और जो बी पिलर वगैरह रहेगा वो मैट ब्लैक के अंदर जो है रहने वाला है। इनफैक्ट भाई बेस वेरिएंट आपको प्रॉपर जो रूफ रेल्स हैं वो भी ऑफर करता है, तो लुक्स के मामले में कहीं ना कहीं आपको टॉप मॉडल वाला फील कराने की कोशिश जो है VW के थ्रू यहाँ पे जो है की गई है। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोई भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको नहीं देखने को मिलता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। देन अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे क्या माहौल है देखो भाई, फ्रंट में हालांकि कनेक्टेड लाइट का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं है, बट अगर आप रियर में देखोगे तो रियर में कनेक्टेड लाइट का जो ट्रीटमेंट है वो दिया गया है। और एक और चीज़ अगर आपको थोड़ा सा याद आए, जब मैंने आपको टॉप एंड वेरिएंट दिखाया था तो वहाँ पे जो VW का लोगो था वो इल्यूमिनेटेड वाला था। इस बेस वेरिएंट के साथ में ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। हालांकि ये जो पूरा सेक्शन है वो रहेगा एलईडीज के अंदर, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। ब्रेक लाइट वगैरह अंदर की तरफ है, इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो है टाइगून की जो ओवरऑल ब्रांडिंग है वो आपको जो है मिल जाने वाली है। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे स्टॉक कोई भी कैमरे वगैरह का ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आप 90,000 रुपये में एसेसरीज पैक खरीदते हो तो आपको कैमरा भी यहाँ पे जो है दिया जाता है। और उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे देखो TSI की जो ओवरऑल ब्रांडिंग है वो दी गई है। इस गाड़ी के अंदर आपको रियर जो प्रॉपर फॉग लैंप्स है फंक्शनल वाली वो भी ऑफर करी गई है, क्रोम वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। सेंसर्स की बात करूँ एक यहाँ पे दिया गया है, देन दूसरा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तीसरा आपको यहाँ पे दिया गया इस तरीके से। टोटल जो 3 पार्किंग सेंसर का ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। इनफैक्ट कई बेस वेरिएंट के साथ में आप देखोगे कि भाई वहाँ पे डिफॉगर वाइपर नहीं मिलते, बट VW और टाइगून के साथ में ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे जो है दी गई हैं। ऊपर की तरफ LED जो स्टॉप लैंप है वो मिल जाती है, वायर्ड जो एंटेना है वो दिया गया है। और साथ ही में भाई अगर आपको स्पॉइलर वगैरह भी चाहिए रहता है तो वो भी कंपनी ने यहाँ पे ऑफर करा है बेस वेरिएंट के साथ में। ये सारी चीज़ें स्टॉक में आपको बता रहा हूँ, तो वो चीज़ ध्यान रखना। देन अगर आप इधर आओगे तो इस तरीके से प्रेस करो, खुल जाएगा। अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है तभी ये खुलता है। और देखो भाई E5, E10, E20 तीनों को जो है सपोर्ट कर लेता है, जो कि बहुत ही सही देखने में लगने वाला है। यहाँ से डालोगे पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल के अंदर आती है। और यहाँ पे आपको 1.0 और 1.5 दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल, DCT, वो सारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। और अगर आप थोड़ा सा दूर से देखने वाले हो तो इस तरीके की ओवरऑल जो लुक है वो गाड़ी की आने वाली है। अब बात करेंगे मेन गाड़ी के इंजन के बारे में। हालांकि बेस वेरिएंट के अंदर आपको जो 1.5 लीटर का इंजन है ना उसका ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, तब आपको 1.5 लीटर का जो इंजन है ना वो दिया जाएगा। आओ एक बार ज़रा इसका बोनट उठा के देख लेते हैं। तो इस तरीके से करो, ये देखो भाई यहाँ पे मिलता है 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। अगर आप 1.5 के पास में जाओगे डेफिनेटली 150 के आसपास जो bhp में पावर है वो मिलती है। एग्जैक्ट फिगर आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ज़रूर से देखना। देन यहाँ से डालोगे आप गाड़ी के अंदर वॉशर, और उसके अलावा कूलेंट्स वगैरह का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। अब ये इंजन मोस्टली सलाविया हो गई या फिर वर्टुस हो गई, या फिर आप स्पेशली टाइगून की बात कर लो, कुशाक की बात कर लो, सब में जो है कॉमनली आप देख पाओगे। तो वैसे तो ठीक है, इंजन कोई भी परेशानी नहीं है, बट अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 1.5 की तरफ जा सकते हो, बट आपको कंफर्ट लाइन के साथ में वो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। हालांकि एफिशिएंसी वगैरह की बात करूं तो रफली 18.5 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी यहाँ पे बोल रही है। एक काम आप कर सकते हो, अपने टेस्ट ड्राइव के दौरान ये चीज़ आप टेस्ट कर लेना भाई, आपको एफिशिएंसी वगैरह कैसी जो है मिलने वाली है, उस पर ज़्यादा जजमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ। अब बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर की। एक्सटीरियर में तो मैंने आपको सारा कुछ जो है दिखाई दिया है। इंटीरियर कैसा है देखो भाई, इंटीरियर में भी आपको ज़्यादा बेसिक वाला फील नहीं आएगा, क्योंकि भाई सबसे पहली चीज़ तो डुअल टोन जो फैब्रिक सीट्स हैं वो दी गई हैं। इसके अंदर जो हाइट एडजस्टमेंट है वो भी मिल जाती है, और साथ में जो रिक्लाइन एंगल चेंज करने का ऑप्शन है तो वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। तो पहले जो बेस वेरिएंट थे उसके अंदर आप सिर्फ रिक्लाइन एंगल चेंज कर पाते थे, बट आज की डेट में 2026 में भाई आप सीट को ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हो। और इनफैक्ट सेफ्टी की बात करूँ तो गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट से 6 एयर बैग भी ऑफर करे जा रहे हैं। तो वो टाइम चला गया जिस टाइम पे आपको फीचर्स बेस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलते थे। आज की डेट आप देख लो भाई, बेस वेरिएंट के अंदर वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि प्रायोरिटी वाइज ठीक है, सेफ्टी वाइज ठीक है, और जो डे टू डे लाइफ में ज़रूरत रहते हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो आप बताना आपको अब तक ये टाइगून का कंफर्ट लाइन वेरिएंट कैसा लगा है। और इसकी जो चाबी लगेगी वो यहाँ पे जो है लगने वाली है इस तरीके से, और जैसे ही घुमाऊंगा देखो भाई VW का लोगो और सारी चीज़ें जो है चालू यहाँ पे हो जाती है। एक काम करते हैं, इसको करते हैं बंद, और इसके DRLs जो है चालू हो चुके हैं, आप रनिंग शॉट में भी देख पा रहे होगे। करते हैं डोर को बंद। इंसुलेशन आप मुझे बताओ आपको कैसी जो है फील हो रही है, और एक काम करते हैं पूरी साउंड को यहाँ पे बंद कर देते हैं।
अब एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। देखो बेस वेरिएंट के अंदर कंपनी क्या कुछ दे रही है। अगर आप ड्राइवर साइड से बात करोगे तो सबसे पहले तो जो चारों पावर विंडोज़ हैं वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं, मिरर को एडजस्ट करना है वो कर सकते हो, बट जो ऑटो फोल्ड है वो नहीं है, मैनुअल का ऑप्शन है। और VW जैसा कि आपको पता है भाई जर्मन ब्रांड है, और जो बाहर के ब्रांड होते हैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। बताता हूँ कैसे। आप इंडियन ब्रांड के साथ में ये चीज़ नहीं देख पाओगे भाई। इंडिकेटर्स आपको अंदर से भी दिख रहा है कि चालू हो चुका है, हालांकि यहाँ से आइडिया लग जाता है। कई लोग कमेंट करेंगे कि भाई तू तो निकल्स वगैरह निकाल रहा है, ऐसा नहीं है भाई। ये चीज़ बहुत अटेंशन टू डिटेल वाइज बहुत प्यारी लग रही है, इसलिए मैंने जो है ये चीज़ ऐड कर दी है। अब जैसे कि जर्मन कार है तो डेफिनेटली जो हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। और एक चीज़ और रियलाइज़ करोगे भाई, यहाँ पे जो ऑल वेदर लाइट का जो इंडिकेशन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जब आप चालू करोगे तभी जो है ये काम करती है, और ऑटोमेटिकली सारा काम खुद से जो है ये कर लेती है, लेवलिंग वगैरह बेसिकली वो चीज़। ऑटो हेडलैम्प एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं है। देन जो AC वेंट्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। ये पूरा सब कुछ मैट ब्लैक रखा गया है, सारा हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, बट बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको प्लास्टिक जो है फील होगी कि हाँ भाई सॉलिड जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो दी गई है। इनफैक्ट डैशबोर्ड पे ये जो 3D एनग्रेविंग है या पैटर्न है वेव वाला, वो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा लाइटिंग कंडीशन में। जब आप देखोगे कैसा लग रहा है बताना। देन ऐसा ही नहीं कि भाई इंफोटेनमेंट नहीं दे रखा है, एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं मिलेगा, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, बट जो स्क्रीन साइज है वो 7 इंचेस का रहेगा, और 2 ट्यूटर्स मिलेंगे और 4 स्पीकर्स। इस तरीके से 6 स्पीकर्स का जो सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम, वो यहाँ पे जो है दिया जाता है। तो ऐसा भी नहीं अगर आप इस वेरिएंट को खरीद रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें बाद में लगवानी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपको ज़रूरत के टाइम पे या डे टू डे लाइफ में काम में आएंगी। बट अगर आप 90,000 लगाते हो तो ये इंफोटेनमेंट पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, और साथ में जो रिवर्स कैमरा है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं इसमें नई आ जाएंगी। देन अगर आप बेस वेरिएंट के हिसाब से बात करते हो, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ITPMS का ऑप्शन मिल जाता है, हेजल लाइट का ऑप्शन हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया, ये सारी चीज़ें। और AC की बात करूँ तो ऑटो AC का जो ऑप्शन है वो बेस वेरिएंट से कंपनी दे रही है। अब आप इसी से आइडिया ले लो कि भाई कहाँ पहले सिर्फ मैनुअल ACs जो है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आया करते थे, और आज की डेट आप देख लो कि भाई बेस वेरिएंट से ऑटो AC का जो चलन है वो चलने लग गया है। ग्रैंड विटारा वगैरह के अंदर भी हमने ये वाली चीज़ें देखी हैं, और कई कार्स जो है आजकल ये वाली चीज़ें देने लग गई हैं। बाकी यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए जो स्पेस है वो दिया गया है, 12V का जो पावर सॉकेट है वो मिल जाता है। बट अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है C टाइप वाले जो टॉप एंड वेरिएंट के साथ में हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। बाकी यहाँ गियरबॉक्स वगैरह की बात करूँ तो मैनुअल के अंदर सिंगल ऑप्शन है, 6 स्पीड मैनुअल। वही मैंने आपको जो है ऑलरेडी जो इसका टॉप एंड वेरिएंट था तब दिखाया था, और DCT वाला जब DSG वाला दिखाया था। बेसिकली DCT और DSG में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि DCT एक्चुअल नाम है, DSG VW जो है अपनी गाड़ियों में कहता है। तो वो सारी चीज़ें रिवर्स डालना है तो आपको दबा के जो है इस तरीके से डालना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होएगा। सिर्फ जो सेंसर की वार्निंग है, सुन पा रहे होगे, वो सिर्फ जो है आने वाली है। हैंडब्रेक वगैरह की बात करूं वो दिया गया है, यहाँ पे चाबी रखना है रख लो, 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। आर्मरेस्ट भी जो है बेस वेरिएंट से आपको दी गई है, इतना कुछ स्टोरेज जो यहाँ पे मिल जाएगा। और इनफैक्ट ये इस तरीके से जो है स्लाइड भी हो जाती है। अगर आपको ऐसा है कि लाइट कम लग रही है तो आप एक काम कर सकते हो भाई, आई थिंक कैसे जो है ये इशू हो रहा है भाई, वैसे तो इंडिविजुअल लाइट्स आपको यहाँ पे दे रखी हैं। आई थिंक ये PDI की वजह से ऐसा है थोड़ा सा, कि PDI नहीं हो रखी है। अदर देन दैट देखो सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये डमी है। ये पूरा वर्किंग जो है आपको मिलेगी, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको कई बार दिखा रखा है ये वाली चीज़ें। देन यहाँ पे बात करूँ तो बेस वेरिएंट के अंदर मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो भी जो है कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है, बहुत ही सही चीज़ है। देन यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन आ जाता है, और अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो वैनिटी मिरर। तो अब आप इसी चीज़ से आइडिया ले लो कि बेस वेरिएंट के अंदर वो तमाम सारे फीचर्स हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए, और एक प्रैक्टिकल कार के हिसाब से या फैमिली कार के हिसाब से होने चाहिए, वो सारे ही दे रखे हैं। अगर आप इसे चेंज भी ना कराओ ना तो भी आपका काम जो है चल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील पे आते हैं। देखो भाई इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो टॉप एंड में भी मैंने आपको दिखा रखा है, VW का लोगो आ जाता है। यहाँ पे जो बटन्स हैं वो व्यू वगैरह चेंज करने के इस तरीके से, अगर आपको MID में टॉगल करना है वो सारे आप जो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे बैटरी का वोल्टेज हो गया, यहाँ पे इकोनॉमी हो गई, साथ में अगर आप और ज़्यादा बटन प्रेस करते हो तो यहाँ पे जो प्लीज़ रिफ्यूल रेंज जो है अपनी यहाँ पे बता रहा है। देन और कुछ चीज़ें देखें तो यहाँ पर ड्राइविंग डेटा से रिलेटेड हो गया, व्हीकल स्टेटस वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमने ऑलरेडी देख रखी हैं, ऐसा कोई नया नहीं है इसमें कुछ भी चीज़ें। देन यहाँ पे टैकोमीटर वगैरह आता है। स्पीडोमीटर की बात करूँ 260 तक की मार्किंग, उसी के जस्ट नीचे जो फ्यूल इंडिकेशन वगैरह है वो भी दिया गया है, और साथ में जो कूलेंट टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है। अब देखो जो सेफ्टी वाली चीज़ है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 6 एयरबैग वगैरह आते हैं, 5 स्टार सेफ्टी वगैरह आती है। तो गाड़ी के अंदर ऐसा ही नहीं, देखो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह। गाड़ी के अंदर ESP वाला जो ऑप्शन है ना, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, वो भी ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है। तो गाड़ी में इन सारी चीज़ों से कटौती नहीं की गई है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे, टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो स्टीयरिंग व्हील है वो सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है, ना ही कोई लेदर ऐप का ऑप्शन दिया गया, तो वो आप खुद से आइडिया ले सकते हो कि भाई आपको जाना है इसके तरफ नहीं जाना है। बाकी एसेसरीज में भी मल्टीपल ऑप्शन आपको दिए जाएंगे।
और कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ शॉर्टकट बटन्स हैं जो कि आपको टाइम वगैरह चेंज करने के लिए, और अगर आप ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह को रीसेट वगैरह करना चाहते हो उसके काम में जो है आ जाएंगे। तो ये सब कुछ आता है भाई अगर आप आज के डेट में टाइगून का बेस वेरिएंट खरीदते हो। कुछ और चीज़ें भी हैं जैसे कि लॉक अनलॉक करना है आपको डोर को, तो वो सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे आने वाले हैं, और साथ में बड़ी वाली जो बोतल है वो भी ईजिली यहाँ पे फिट जो है आ जाएगी। तो फीचर्स अब आप मुझे बताओ, आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि बेस वेरिएंट के हिसाब से फीचर्स में कटौती की गई है? अगर आप अलॉय लगवा लेते हो और इंफोटेनमेंट अगर आपके रिक्वायरमेंट है तो भाई उतने पैसे खर्च करने के बाद, मान लो 90,000 रुपये अगर आपने एक्स्ट्रा खर्च करे, तो आप दूर से नहीं देख पाओगे कि भाई ये बेस वेरिएंट लग रहा है। एकदम प्रीमियम वाली फील यहाँ पे जो है आती है। और अब बात करेंगे इंटीरियर की कि सेकंड रो के हिसाब से क्या कुछ है। देखो भाई इंग्रेस एग्रेस बहुत ही ईजी है, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप लेंथ की बात करते हो सेगमेंट में थोड़ा सा आपको लेंथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि जो अपनी सेल्टॉस या क्रेटा वगैरह जो है वो 4.3 मीटर के आसपास आती है, वहीं पे ये गाड़ी 4.2 मीटर समथिंग आपको लेंथ ऑफर करती है। तो वो आपको फील भी होगा बूट वगैरह के अंदर, जब भी मैं आपको लेकर चलूँगा दिखा दूंगा। देन अभी फिलहाल स्पेस के बारे में बात करते हैं, स्पेस कैसा है। ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, और एक बार आप नी रूम वगैरह देख लो भाई, अच्छा खासा जो नी रूम है वो देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट एक हाथ के करीब का नी रूम मिलेगा। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा भी है ना, तो एक काम ट्राई कर सकते हो कि भाई गाड़ी के अंदर आके बैठ के फील कर सकते हो कि आपको स्पेस कैसा मिल रहा है। मेरी हाइट के हिसाब से 5.5 फीट की अगर आप बात करते हो तो मुझे ठीक मिल रहा है, मुझे ऐसी कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। हेडरेस्ट वगैरह सारे एडजस्टेबल हैं, इनफैक्ट रियर के भी तीनों अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल दिए गए। तो फीचर्स बहुत कमाल के मुझे इस वेरिएंट के अंदर लगे हैं। देन सेफ्टी के अंदर 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ जाती है। बट बीच में अगर आप बात करोगे तो भाई मुश्किल है, अनकंफर्टेबल पोजीशन रहेगी। रीज़न भी कि आप इसमें साइड सपोर्ट में डिफरेंस देखो भाई, अच्छा खासा डिफरेंस है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपकी पीठ में जो है परेशानी होगी। अगर आप 10-20 किलोमीटर के बीच में ट्रैवल कर रहे हो देन 3 बंदे बैठा लो, बट अगर आप लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो मत ही बैठाना, ज़्यादा सही रहेगा। ऊपर की तरफ आ जाऊं तो यहाँ पे भी सेम इंडिविजुअल लाइट्स हैं, बट वो भी वर्किंग नहीं है। अब इसमें क्या इशू है, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर तो बताना। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि पीडीआई की वजह से ये नहीं जल रहे हैं, बट जलती है। और अगर आप रियर से व्यू देखोगे तो भाई इस तरीके का व्यू जो है आता है पूरे डैशबोर्ड वगैरह का, स्टीयरिंग वगैरह का, इन्फोटेनमेंट का। इन्फोटेनमेंट में एक कमी अगर आपको थोड़ा सा हाईलाइट हो के बॉर्डर थोड़े से बड़े हैं, बट लोगों को परेशानी नहीं आएगी, वो मैं आपको ज़रूर से बोल रहा हूँ। देन ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटक वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। देन सब कुछ तो सेम ही है, पावर विंडो वगैरह का, स्विच डोर लीवर वगैरह, तो ये सब कुछ है भाई गाड़ी के बारे में। देन कंफर्ट आपको और मिले तो भाई एसी वेंट्स का भी ध्यान रखा गया है, बट चार्जिंग पोर्ट जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो ये एक थोड़ी सी कमी जो है मुझे इस वेरिएंट के हिसाब से लगी है कि चार्जिंग पोर्ट में थोड़ा सा कंपनी ने कटौती यहाँ पे जो है कर दी है। अब चलेंगे पीछे और एक बार मैं आपको बूट वगैरह दिखाता हूँ भाई, बूट कैसा आपको जो यहाँ पे मिलता है। हालांकि बेस और टॉप के अंदर सब जो डायमेंशंस हैं वो सेम है। ये देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप यहाँ पर नीचे नोटिस करोगे तो प्रॉपर जो स्पेड टायर है वो भी आपको ऑफर करा गया है। ऐसा नहीं है कि आजकल जो ब्रांड कॉस्ट कटिंग पे आ गए हैं, पंचर रिपेयर किट वगैरह दे रहे हैं, वीडब्ल्यू अभी भी स्टिल आपको प्रॉपर स्पेड टायर ऑफर कर रहा है। साथ में टूल किट्स वगैरह आ जाती है, यहाँ पे फर्स्ट एड किट का ऑप्शन है, और अंदर की तरफ जो बूट लाइट है वो भी आपको यहाँ पे जो है दी गई है। बट एक चीज़ आपको जो रियलाइज़ होगी वो मैं आपको ज़रूर से बताता हूँ, जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिलता है सीट के अंदर, ईजिली सीट फोल्ड हो जाती हैं। बट अगर आप ये कंफर्ट लाइन की बात करोगे तो बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन है। अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए बूट के अंदर तो डेफिनेटली आपको दोनों तरफ से सेम टाइम पे करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप इसको एक्सटेंड कर पाओगे। और एग्जैक्ट इस कंडीशन में कैपेसिटी की बात करूँ तो 385 लीटर्स की ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो मिलेगी। साथ में यूटिलिटी के हुक्स दे रखे हैं। अगर आप ये वेरिएंट खरीद रहे हो तो थोड़ा बहुत एसेसरीज पर पैसा और लगा लेना, आप पार्सल ट्रे वगैरह ले सकते हो। और अगर आप चाहो तो अलॉय वगैरह की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। एसेसरीज में इस तरीके के जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएंगे। अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे बताओ 11 लाख के अंदर आने वाला ये टाइगून का कंफर्ट लाइन वाला वेरिएंट 1.0 टर्बो पेट्रोल के साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन, सेफ्टी अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं, आप बताओ आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे, या स्टिल आपको हाई लाइन या टॉप लाइन वगैरह पे जाना पसंद है, या आप जीटी लाइन वगैरह ट्राई करोगे? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। तो सिर्फ यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आप मुझे बताना आपको ये न्यू टाइगून कंफर्ट लाइन वेरिएंट के साथ में कैसी लगी है। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।